Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 17 now on that topic haloalkanes and haloarenes. We have been solving that exercise. I think exercise number 10.3. Write structures of the following. We have written, I think 4, 5 we have written. Now number 6. 4 dash tert butyl dash 3 dash iodoheptane. यानी हेप्टेन हमें पहले लिखना पड़ेगा. 7 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7. ओके 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन लिखा है मैंने पहले. 3 नंबर के कार्बन को आयोडीन है और 4 नंबर के कार्बन को टर्ट ब्यूटाइल है. तो ही ब्रांचेस है. So best way, write the numbering here. Suppose number 1, number 2, number 3, number 4, 5, 6 और ये 7. So carbon number 3 has got iodine and carbon number 4 has got tert butyl group. Tert butyl group कैसा रहता है? कार्बन CH3 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 और अदरवाइज यू कैन राइट इट CH3 टेकन थ्राइस C भी, ऐसा भी लिख सकते हैं. मैं आयोडीन को थोड़ा ऊपर उठाता हूं यानी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. कार्बन नंबर 3 हैज गॉट आयोडीन एंड कार्बन नंबर 4 हैज गॉट टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप. CH3 टेकन थ्राइस C. तो इसको हम CH3 ब्रैकेट में लेके 3 बार लिख के वैसा भी लिख सकते हैं. यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. CH3 टेकन थ्राइस C, ऐसा भी लिखा तो चलेगा. ओके, दैट इज टर्ट ब्यूटाइल. अब देखो बाकी के वैलेंसीज हमें सेटिस्फाई करना है, नथिंग एल्स. हो गया हमारा काम. टर्मिनल कार्बन CH3 डैश, मिडल कार्बन CH2 डैश, मिडल कार्बन विदाउट ब्रांच CH2 डैश. यहाँ पे ब्रांच आई है तो CH, यहाँ पे ब्रांच आई है तो CH, नो ब्रांच CH2 डैश CH3. ओके, टर्मिनल कार्बन विल बी CH3. दिस इज नंबर 1. ओके, ये नंबर 2 वाला था कार्बन. Confusion नहीं होना. This number 2 carbon. Okay. So see this. This is the correct answer now. CH3, CH2, CH2, CH, tert butyl, CHI, CH2, CH3. 3 dash iodo, 4 dash tert butyl. वो B पहले आता है इसलिए लिया है वहां पे. 4 dash tert butyl और हेप्टेन. समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है. इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ऐसा लिखने के बजाय. ओके, अब ये देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल. 1 डैश ब्रोमो 4 डैश सेक ब्यूटाइल डैश 2 डैश मिथाइल बेंजीन. बेंजीन है, बेंजीन को 1 डैश ब्रोमो 4 डैश सेक ब्यूटाइल 2 डैश मिथाइल बेंजीन. ओके, यानी अभी यहां पे लिखेंगे बेंजीन, क्योंकि अल्केन नहीं है, फाइनल बेंजीन आ गया है. 1 डैश ब्रोमो, चलो यहां पे लिखेंगे 1 डैश ब्रोमो. 2 डैश मिथाइल, चलो यहां पे लिखेंगे 2 डैश मिथाइल. 1 डैश ब्रोमो 2 डैश मिथाइल और 4 डैश में क्या आ गया है देखो, सेक ब्यूटाइल. सेक ब्यूटाइल कैसा लिखते हैं? दिस इज सेकेंडरी कार्बन ऑफ ब्यूटाइल ग्रुप. ये CH3, ये CH2, ये CH3. ओके, सो इजी माय फ्रेंड. जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इजी आ जाएगा आपको. ओके, 4 डैश सेक ब्यूटाइल, ये सेकेंडरी कार्बन है ब्यूटेन का.
दैट्स आई एम राइटिंग सेक ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल 4 नंबर के कार्बन को बताया है, 2 नंबर के कार्बन को मिथाइल बताया है, 1 नंबर के कार्बन को ब्रोमीन बताया है। बेंजीन में आ गया ना, एंड देयरफॉर दिस इज करेक्ट आंसर माय फ्रेंड। राइट द स्ट्रक्चर करेक्टली, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है, जो दिया है वो लिखते जाना है, चलते जाना है। और ये तो बहुत ही सिंपल है मेरे ख्याल से। 1,4-डाइब्रोमोब्यूट-2-इन, यानी 1, 2, 3 और 4 कार्बन लिखे मैंने। फिर ब्यूट-2-इन का मतलब क्या आता है दोस्तों? उसका मतलब आता है 2 और 3 कार्बन में डबल बॉन्ड। ओके, 1,4-डाइब्रोमोब्यूट-2-इन, यहां पे हो गया डबल बॉन्ड 2 और 3। 1 नंबर के कार्बन को ब्रोमीन, ओके, यहां पे 1 नंबर के कार्बन को मैं ब्रोमीन लिख देता हूं, और 4 नंबर कार्बन इज ऑल्सो हैविंग ब्रोमीन। 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट-2-इन आ गया स्केलेटन। अब तो सेटिस्फाई करना है वैलेंसी को। एक बॉन्ड यहां पे हो गया, एक यहां पे होने वाला है 2, सो हियर विल बी ओनली 2 हाइड्रोजन। ओके, CH2Br दिस बॉन्ड, 2 and 1 3 and 1 4। फिर यहां पे डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, 3 बॉन्ड हो गए इसके, यानी एक बॉन्ड उसमें और खाली है, यानी CH। इसको भी एक बॉन्ड खाली है, CH, और बाद में 2 और 1 3, ये चौथा बॉन्ड, और यहां पे क्या आ जाएगा? CH2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर माय फ्रेंड। CH को आप कंडेंस करके भी लिख सकते हैं, पर वहां पे जगह नहीं थी तो मैंने सोच लिया चलो यहां पे लिख लेते हैं। ओके, दैट 2-ब्यूटीन था वो, और 1,4-डाइब्रोमोब्यूट-2-इन था। तो 1 और 4 नंबर पे हमने Br लिख दिया, एंड देन वी हैव रिटन दिस। सो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान में आएगा, विदाउट एनी हेजिटेशन अगर हम उसको पूरा स्केलेटन कर देते हैं, एंड देन रिमेनिंग बॉन्ड्स शुड बी सेटिस्फाइड वेरी केयरफुली। समझो यहां पे आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, यहां पे बॉन्डिंग में यहां पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहां पे आपने 1 ही लिख दिया या 3 लिख दिए, और पर्टिकुलरली यहां पे गलती हो जाती है। whenever student write it, unknowingly the student will write here 2। तो अगर 2 वहां पे लिख दिया तो गलती क्या हो गई दोस्तों? बिल्कुल हो गई, क्यों नहीं हो गई? 5 बॉन्ड्स हो गए ना अभी, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, सो दिस इज रॉन्ग। और यहां पर भी CH2 कर दिया, तो वैसे हो गया 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए, तो ये गलत हो जाता है। गलती कहां पे करते हैं हम, वो मैं दिखा रहा हूं आपको, एंड यू नीड टू अवॉइड दैट all silly mistakes. Otherwise, even though you have written the formula correctly, you will get 0 mark, और हमें तो ध्यान में भी नहीं आएगा कैसा 0 मार्क हो गया। इसलिए मैं क्या बोलता हूं आपको, पहले हाइड्रोजन लिखने की गड़बड़ मत करो, जो दिया है वो पहले सॉल्व करो, और उसके बाद में हाइड्रोजन कितने लगने वाले हैं। इफ 2 bonds are there, write 2 hydrogen. If already 3 bonds are there, write only 1 hydrogen. Okay, so इस बात पे जरूर गौर करो। So we have taken so many examples regarding the nomenclature. संभावना ऐसी है that question may be asked in the board pattern like this, give IUPAC name to the following, या write the structure, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या तो पर्टिकुलरली हमें स्ट्रक्चर देने के बाद वो एक तो सब्जेक्टिव में आ सकता है 1-1 मार्क के लिए, नहीं तो MCQ में भी आ सकता है। देखो आप नीट और JEE के MCQ देखो, उसमें भी आ सकता है। सो डोंट इग्नोर दैट।
Now in the next lecture, when we will meet, we will start the study of methods of preparation of haloalkanes and haloarenes. Okay? So I hope you have understood all the things what I have explained till now. मेरे पूरे वीडियो अगर इस टॉपिक के आप पहले से देखेंगे तो बिल्कुल टॉपिक को कंटिन्यूएशन में पाएंगे और वैसा ही करो. बार बार देखो, स्टडी करो, रिवाइज करो और खुद सॉल्व करने का भी प्रयास करो. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. विल मीट अगेन डेफिनेटली इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. प्लीज रिमेन ट्यून विथ मी. हर रोज एक एक वीडियो ज़रूर आने वाला है. 12th साइंस का एक आने वाला है, 11th साइंस का. तो अगर आप 12th में हैं तो 11th का भी आपको वीडियो देखने के बाद फायदा मिलने वाला है. ओके, सो कीप लर्निंग एंड टेक केयर.